मैम माय नेम इज़ आदर्श मुकाती, माय रोल नंबर इज़ 75 और आज मैं इम्पैक्ट वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर पर अपना प्रेजेंटेशन लेकर के आया हूँ। यानी कि वेस्टर्न कल्चर का हमारे इंडियन कल्चर पर क्या प्रभाव है, और अगर हमें प्रभाव देखना है तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कल्चर होता है क्या। तो व्हाट इज़ कल्चर? कल्चर को डिफाइन करना मुश्किल है, बट एक जनरल वे में हम ये कह सकते हैं कि हमारे सारे बिहेवियर्स, हमारे वे ऑफ लाइफ, हमारा आर्ट, हमारे बिलीव्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन दैट आर पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड अ कल्चर। द वे ऑफ लाइफ फॉर एन एंटायर सोसाइटी इज ऑल्सो कॉल्ड अ कल्चर। और किसी ने तो ये भी कहा है कि कल्चर इज समथिंग दैट यूनाइट्स पीपल, और हमारे हिंदुस्तान में हम वैसे भी यूनाइटेड ही रहता है। कल्चरल फैक्ट्स ऑफ इंडिया की बात करें तो हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। लैंग्वेज स्पोकन की बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, जिसके 551 मिलियंस ऑफ स्पीकर हैं। सेकंड नंबर पर इंग्लिश आती है, फिर बंगाली, फिर तेलुगु, फिर मराठी। रिलीजन की बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला धर्म हिंदू है, जिसे फॉलो करने वालों की संख्या 79.8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है। इस्लाम को फॉलो करने वालों की संख्या 14.2% है। क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और जैनिज्म को फॉलो करने वालों की संख्या 6% है। स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, इट preaches us with values like पीस, यूनिटी एंड हारमोनी। सेल्फ सेंटर्ड आइडिया ऑफ वेस्टर्न कल्चर की वजह से हम पहले से 2 वर्ल्ड वॉर देख चुके हैं, तो प्रेजेंट टाइम पर पीस, यूनिटी और हारमोनी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ यूनिक एंड डाइवर्स। हमारा कल्चर, हम एक ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं जहाँ पर एक कैथलिक औरत प्रधानमंत्री की कुर्सी एक सिख के लिए छोड़ देती है, और एक सिख प्रधानमंत्री पद की शपथ एक मुस्लिम राष्ट्रपति से लेता है उस देश की भागदौड़ संभालने के लिए जिस देश में 80% लोग हिंदू हैं। आप समझ सकते हैं हमारे देश की डाइवर्सिटी। इट टीचर्स अस टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, रिलेटेड ट्रीज विथ गॉड एंड रिलीजन। ये सबसे अच्छा फीचर लगता है मुझे हमारे इंडियन कल्चर का, कि इसने वो सारी चीज़ों को जो हमारे लिए आवश्यक हैं उन चीज़ों को भगवान के साथ और धर्म के साथ जोड़ दिया, जिसे चाहते हुए भी हम उन चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पेड़ों की बात कर लेते हैं तो नीम का पेड़, कितनी ज़्यादा मेडिसिनल इंपॉर्टेंस होती है उसकी। तुलसी का पौधा कफ और कोल्ड में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। पीपल का पेड़ ऐसा पेड़ होता है जो रात के समय भी ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और ये सारे पेड़ किन्हीं ना किन्हीं भगवान से तो रिलेटेड ही है। पीपल का पेड़ भोलेनाथ और शनिदेव से रिलेटेड है, नीम का पेड़ माता दुर्गा से रिलेटेड है, तुलसी का पौधा श्री कृष्ण से रिलेटेड है। ये तो रही पेड़ पौधों की बात। यहाँ पर एनिमल्स, पशु पक्षियों को भी भगवान के साथ जोड़ के रखा हुआ है, जिससे हम उन्हें नुकसान ना पहुँचाएं। गुरुकुल पद्धति फॉलोड बाय आवर एंसेस्टर, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ थी हमारे कल्चर की। यहाँ आप फिगर देख सकते हैं कैसे पीपल की पूजा होती है। ये जो सिंबल है जिस पर इंडियन फ्लैग मंडा हुआ है, हमारे पीस का सिंबल है। अब बात करते हैं कि इम्पैक्ट क्या है वेस्टर्न कल्चर का हमारे कल्चर पर। इंडिया रैंक्ड 3rd इन वॉचिंग पॉर्न। इज दिस आवर कल्चर? और ये अडल्ट ट्रैफिक को सप्लाई करने वाले देश कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ब्राज़ील, फ्रांस, ये सारे वेस्टर्न देश इन अडल्ट ट्रैफिक को प्रोड्यूस करते हैं। और सबसे पहला पॉर्न वीडियो डेनमार्क में बनाया गया था। और अगर ये सारा पॉर्नोग्राफी मटेरियल कोई टीनेजर देख रहा है तो उसके माइंड पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट होगा, ये आप समझ सकते हैं। अगर वो इन चीज़ों से एडिक्टेड हो गया तो वो बाहर की चीज़ों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पाएगा। और रिसेंटली मैंने एक मेल पढ़ा था गूगल पर जो कि अच्छा वायरल है। उसके अंदर एक 16 साल का लड़का अपने भैया को मेल करता है और वो बोलता है कि मैं इन चीज़ों में फंस चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी स्टडीज़ पर इवन दूसरी चीज़ों पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, और वो सुसाइड करने जा रहा है। वाई वेस्टर्न लैंग्वेज इंग्लिश इज लीडिंग इन इंडिया? एलिजिबल पीपल को चांस नहीं मिलता जस्ट इसलिए क्योंकि उनकी वेस्टर्न लैंग्वेज अंग्रेजी में फ्लुएंसी नहीं होती। वेस्टर्न लैंग्वेज अंग्रेजी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे ही भारत में घसी जाती है। और आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि अंग्रेजी के ज़्यादातर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत का शब्द मात्र अंग्रेजी में मदर बना, भ्रातृ बना ब्रदर, ज्योमेट्री बनी ज्योमेट्री, और त्रिकोणमिति बनी ट्रिग्नोमेट्री। पूरी दुनिया में से अगर अंग्रेजी बोलने जाने वाले हिंदुस्तानियों को हटा दिया जाए तो अंग्रेजी बोलने वाले लोग बचेंगे नहीं। और जिसको ये मिथ है कि इंग्लिश को सबसे ज़्यादा बोला जाता है दुनिया में, बिल्कुल गलत मिथ है, गूगल कर लेना।
हमारा देश हमेशा से ही हेल्थ कॉन्शियस रहा है। इवन हमारे देश ने पूरी दुनिया को योगा के, मेडिटेशन के महत्व बताएं, और प्रेजेंट टाइम में भी हमारा देश कोविड-19 की वैक्सीन उन देशों को सप्लाई कर रहा है जो इसे बनाने में असमर्थ हैं। बचपन से ही आप सभी को पता है कि हम नॉर्मली ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, बट जब यही कार्बन डाइऑक्साइड हमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के फॉर्म में पिलाई जाती हैं तो हम उन्हें पी लेते हैं और बोलते हैं स्वैग से सोलो, पेप्सी, आहा, वाह। Late night parties, is this our culture? No, this is not our culture. Taking Western food in our meal, is this safe for our health? No, this is hazardous for our health. और ये मैं नहीं कहता, ये डॉक्टर्स कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं हमारी हेल्थ पर, ये आप गूगल कर सकते हैं, इवन इस स्लाइड में भी देख सकते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि पश्चिम की संस्कृति कहना क्या चाहती है, इसकी आत्मा क्या है, तो पश्चिम की संस्कृति के लिए ये पूरा संसार, ये पूरी दुनिया बाजार है, जबकि हमारे संस्कृति इस पूरी दुनिया को परिवार मानती है, अपना मानती है, कौटुंब मानती है, वासुदेव कुटुंबकम। पश्चिम के लोगों के लिए व्यक्ति का ज्ञान, उसका एक्सपीरियंस, उसकी बौद्धिकता, इवन उसकी सुंदरता भी बाजार का साधन मात्र है। अब बाजार कैसे, वो भी देख लेते हैं। वाई ब्रिटिशर्स कैम टू इंडिया? ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान क्यों आए थे? बाजार करने के लिए। जब उन्होंने देखा कि हमारा कल्चर इतना डाइवर्स है, वो हमारे साथ मार्केटिंग इतनी इजीली नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपने कल्चर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, हमारी शिक्षा पद्धति को ही बदल डाला। उसके लिए उन्होंने कितने सारे रूल्स और कितने सारे नियम्स लाए थे, ये अलग कंसेप्ट है। इंस्टाग्राम को देख लीजिए, फेसबुक को देख लीजिए, ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपना बिजनेस। और इनके बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, मीम्स आ रहे हैं जिसके अंदर ओपनली घटिया चीज़ें, वल्गैरिटी, गालियाँ बकी जा रही हैं, जिसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है यूथ के ऊपर। वो घटिया चीज़ों को अपने अंदर डाल चुका है। नॉर्मल वो बातें करेगा तो भी गाली बकते हुए, और ये स्वैग कहलाएगा। हमारे यूथ कहाँ पर बिजी है? वेब सीरीज़ देखने में। इन वेब सीरीज़ के अंदर, इन घटिया वेब सीरीज़ के अंदर ओपनली इंटीमेट सीन, वल्गैरिटी, सब कुछ ओपनली दिखाया जाता है, और इतना ओपन कि आप सोच नहीं सकते। और इसका अगर मानिए ये किसी टीनेजर के हाथ में आ जाता है, जो कि ईजिली अवेलेबल है इंटरनेट पर, ठीक है, आपका फ्रेंड आपको कहेगा आप जाके उसे देख लेंगे, ईजिली अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये चीज़ किसी टीनेजर के पास आ जाती है और अगर वो इसे देख रहा है, तो उसके माइंड पर, उसके दिमाग पर क्या असर होगा? वो अभी उस स्टेज में है, वो होता है ना मट्टी, ओके, जिससे हम कुछ भी शेप दे करके एक अच्छा सा मटका बना सकते हैं। अच्छा सही शेप देंगे तो मटका बन जाएगा, और गलत शेप देंगे तो कुछ नहीं बन पाएगा। तो उसका माइंड अभी उसी स्टेज में, अगर उससे आप ये शेप दे रहे हो ना, तो फिर आप ये मत कहना कि हिंदुस्तान में रेपिस्ट पैदा होता है, क्योंकि पैदा होते नहीं, आप पैदा कर रहे हो, आप बना रहे हो। क्यों, कैसे बना रहे? क्योंकि ये घटिया वेब सीरीज़ करोड़ों का बिजनेस कर रही हैं, करोड़ों का। और कहाँ से कर रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं ना, हम करवा रहे हैं उन्हें। इन चीज़ों से दूर रहिए, फ्यूचर बर्बाद है इन सब चीज़ों में। अब मैं ये नहीं कहता कि वेस्टर्न कल्चर पूरा बेकार है, बकवास है, उसे उठा करके कचरे के डब्बे में डाल दो। डेफिनेटली नो, हर चीज़ों के प्रॉस और कॉन्स होते हैं। इसकी भी अच्छी चीज़ है ना, वो भी तो देखिए। डेमोक्रेसी इनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनका मैनेजमेंट, इनका बिजनेस, ये भी देखिए। हॉलीवुड फिल्म डायरेक्शन, स्पाइडरमैन की घर वापसी, लूसीफर, ये भी ठीक है। तो ये चीज़ें हम सीख सकते हैं इनसे। और एट द एंड मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वेस्टर्न कल्चर की अच्छी चीज़ों को ही सीखिए, सिर्फ उन चीज़ों को मत सीखिए जिससे हमारे यूथ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है गलत। हमारे इंडियन कल्चर के पास जाइए ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। वेस्टर्न लोग इंडियन कल्चर के अंदर आकर उसकी रिसर्च करने की, ये क्या कल्चर कैसे बनाया, जो वो अब डिस्कवर कर रहे हैं, वो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, गूगल कीजिए, पता चलेगा आपको। बुक्स पढ़िए, गीता पुराण पढ़िए। और अंततः इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इतना पेशेंटली सुना, बहुत बहुत